बराबर। हाँ, अब मेरा जो आज का टॉपिक है आरसी सर्किट, एलआर सर्किट, ठीक है भाई। ऑल ऑफ यू अवेयर अबाउट इट? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीजें मुझे रैपिडली बता दो। विजिबिलिटी क्लियर है? बोर्ड दिख रहा है साफ? हाँ भाई, सब लोग, ऑल ऑफ यू। यस यस सर। हाँ सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बीच में बोल देना। sir. फाइन। हाँ, अब ये अगर मैं इस x को y से ऐड करता हूँ, ऐड y और ये x, अगर मैं इसको यहाँ कनेक्ट करता हूँ तो कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग। एवरीवन नोस? से यस और नो? ऑल ऑफ यू नो दिस? I'm asking, all of you know this? Okay. यस सर। ये चार्जिंग का प्रोसेस, राइट? अब ये जब पूरा चार्ज हो गया सपोज Q नॉट पर, अब मैं स्विच यहाँ से इधर करता हूँ तो बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई। ये चार्जिंग है और डिस्चार्जिंग। Q is equal to Q naught T raised to minus T upon tau, correct? Everything knows? Fine. अब मुझे एक चीज अगर तुम मालूम है तो बताओ, नहीं मालूम है तो वो बताओ। वो ये ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, आई टॉक अबाउट चार्जिंग, कुछ टर्म्स हैं जो तुम अच्छे से मालूम हो। Q नॉट इज इक्वल टू C या CB, ठीक है? So that maximum charge and energy in capacitor half of CV square or Q naught square by 2C. All you know, right? Now, can anyone tell me during the charging of the capacitor की charging के दौरान work done by battery कितना होता है? Yes, anyone please? टाइम मत लगाओ। CV, okay. Anyone else? देखो, पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है W upon Q naught is equal to V, बराबर है? यस, QV भी लिखा जा सकता है। तो W is equal to Q naught V, G CV नहीं है, Q naught V है, चार्ज इनटू V। अब जरा यहाँ देखो, Q naught into V, Q naught is what? CV, CV into V, CV square. Work done by the battery is CV square. Energy stored on the capacitor is half CV square. ध्यान से देखो, energy supplied by battery is CV square. Energy stored on capacitor is half CV square. बिल्कुल एग्जैक्ट आधी एनर्जी कैपेसिटर पे आई है, बाकी आधी एनर्जी कहाँ गई है?
कैन एनीवन टेल मी? यस, ये एक फैंटास्टिक बात है। देखो सर रेजिस्टर। रेजिस्टेंस में एक फैंटास्टिक बात है कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सा कैसा भी सर्किट हो, आरसी सर्किट, ठीक है, उसमें 2 3 4 कैपेसिटर लगे हैं, 10 12 रेजिस्टेंस लगे, व्हाटएवर, ठीक है, इन एवरी सिचुएशन बैटरी का जो वर्क है उसका आधा कैपेसिटर पे स्टोर होगा, उसकी आधी एनर्जी, और आधी इन एवरी केस इररेजिस्टिबल। जैसे मैं आपको कर दूंगा Q equals to Q naught 1 minus this T by tau, clear? करंट जो होगा that will be dQ by dt, Q naught as it is 0 minus T by tau into minus 1 upon tau. I hope you are very well familiar with this. ये हो गया 0 plus T by tau, T minus T upon tau upon tau. tau कितना होता है? RC. In this case, time constant is what? RC. ये हो गया Q naught हो गया CV और ये हो गया R. C से C कैंसिल, T by tau, ठीक है भाई? V by R I से I naught. इस इक्वेशन तक किसी को दिक्कत? मैं फास्ट तो नहीं हो रहा हूं, बस ये बता दो पहले मेरे को, ऑल आर यू गेटिंग और नॉट? मैं फास्ट तो नहीं हो रहा हूं? यस, वन आंसर्ड, रेस्ट ऑफ द पीपल? नो सर। मी आई एम फास्ट? नो, few people are saying I'm fast. क्लियरली बोलो बेटा, क्योंकि पहली क्लास है, मुझे उस तरीके से चला नहीं। फ्रॉम नो, कृष्णा नो, सिद्धार्थ नो, ओके नो, ओके, मतलब आई एम नॉट फास्ट। अब मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, वैसे करंट की इक्वेशन निकाल। मैंने अभी तक इतना बोला कि जो वर्क डन बाय बैटरी है वो है CV स्क्वायर, और कैपेसिटर पे स्टोर्ड एनर्जी है हाफ CV स्क्वायर। बची एनर्जी हम ढूंढ रहे हैं कहाँ गई। हमारे को अंदेशा है कि वो रेजिस्टेंस पे हीट फॉर्म पे चले गई होगी। तो रेजिस्टेंस की हीट की कहानी ऐसी है कि वो तो I स्क्वायर R पावर होती है, तो मुझे I निकालना पड़ेगा। I मेरे पास आया I इक्वल्स टू I नॉट, ये आया। यस, एवरीवन एग्रीड विद इट? ये आया। अब जो मेरे पास पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है I स्क्वायर R, और आई होप पावर तुम जानते हो dW by dt होती है। पावर वर्क नहीं होती, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क होती है। यस, एवरीवन नोस? तो ये रेजिस्टेंस की कहानी चल रही है, dW I स्क्वायर R dt। राइट, dW equals to I square R dt। नाउ I क्या है ना, I नॉट स्क्वायर e रेज़ पावर माइनस t बाय tau का स्क्वायर क्या आएगा? आंसर बताओ। e रेज़ पावर माइनस t बाय tau, इसका स्क्वायर करता हूं तो व्हाट आई विल गेट? बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बोलोगे तो मुझे क्लास इंटरेक्टिव लगेगी। e रेज़ पावर माइनस t बाय tau, मैंने पूरा i का स्क्वायर किया तो i नॉट का स्क्वायर तो होगा, e की पावर माइनस t बाय tau का स्क्वायर करना है, क्या आएगा बोलो? जल्दी बोलो बेटा, मेरे को आगे चलना है, तो छोटी छोटी बातें हैं, इससे आगे निकलना है मेरे को। यस, माइनस 2 बाय tau पावर पे तो आ जाएगा, ये dw हो गया इनटू r dt। तो dw इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर R
ये तो कांस्टेंट हो गया t minus 2t upon tau dt। अब ये प्रोसेस कब से कब तक चलती है? थ्योरेटिकली 0 to infinite, प्रैक्टिकली ये इनफाइनाइट नहीं होता। आई होप ऑल यू नो कि जो आरसी की वैल्यू है, सपोज मैं आर लेता हूँ 100 ओम और सी लेता हूँ सपोज मैं 10 माइक्रोफैराड, तो ये 10 into 10 square minus 6 means जो टाइम कांस्टेंट है वो 10 square minus 3 यानी 1 मिलीसेकंड। अपना t लिखा है t अपॉन tau, तो जब tau है वो 1 मिलीसेकंड आ रहा है। 1 मिलीसेकंड के कंपैरिजन में अगर 10 सेकंड भी मैं लेता हूँ, ये 1 सेकंड भी कितना हो जाएगा 1000 टाइम्स। 10 सेकंड्स भी अगर मैं ले लेता हूँ तो दैट इज इंफिनिटी। इंफिनिटी जो हम यहाँ पे लिखते हैं उसका प्रैक्टिकल मीनिंग इंफिनिटी नहीं होता। आई होप ऑल ऑफ यू नो यस और नो। जो इंफिनिटी लिखा जाता है आरसी सर्किट में वो रिलेटिव वैल्यू, और तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो तो अच्छे से जानते हो कि जीरो और इंफिनिटी फिजिक्स में पूरी तरह से रिलेटिव होते हैं। अभी तुम लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ रहे हो तो उसमें तुम्हें समझ में आ ही रहा है कि वो हम लिमिट क्यों निकालते हैं, क्योंकि जीरो इंफिनिटी सच में होता ही नहीं। चल अब मुझे बस इतना समझो तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूं। w इक्वल्स टू i नॉट स्क्वायर r, ठीक है? इसका इंटीग्रेशन बता दो जल्दी से, रिजल्ट ही बता दो तो बहुत अच्छी बात। रिजल्ट निकाल लो तो बहुत शानदार बात। जल्दी होगा क्योंकि मेरा पर्पस तुम्हें ये छोटी छोटी बातें बताने का नहीं है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो बतानी है मेरे को। लिमिट फाइनाइट डेफिनेट इंटीग्रेशन हो ना। ओके चलो कोई बात नहीं। t minus 2t upon tau upon minus 2t upon sorry upon minus 2 upon tau, और लिमिट कहां से कहां तक 0 to in w minus I naught square r tau upon 2 minus 2t upon tau 0 to infinity। अपर लिमिट इंफिनिटी 0, लोअर लिमिट 0 1। क्लियर everyone? e raised to power minus infinity will be 0, e raised to power 0 will be 1। clear? Okay, it is minus minus plus I naught square r upon 2 into tau। tau कितना है rc, और डिनोमिनेटर में आएगा ठीक है। अब I naught कितना था v by r, एवरीवन I naught कितना था v by r, ये हो गया है I naught square r square c by 2। तो I naught कितना हो गया v square by r square बराबर है v square by r square into r square c by 2। ये कैंसिल, ये आ गया हाफ ऑफ c square। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. बैटरी का वर्क हाफ सी वी स्क्वायर गुड, बैटरी का वर्क हाफ सी वी स्क्वायर, आधा चला गया कैपेसिटर में स्टोर हो गया और आधा हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो गया। ये होगा हमेशा इन एवरी सिचुएशन। क्लियर? डन। अब मुझे एक छोटी सी चीज और बताओ, कुछ छोटी छोटी बातें मिस्टेक हो सकती है, ठीक है? अब तुम इसको मल्टीपल जो सिचुएशंस है उनके लिए चेक कर सकते हो। कभी भी 2-3 कैपेसिटर लगे, रेजिस्टेंसेस लगे, कभी चेक करोगे तो टोटल एनर्जी का आधा कैपेसिटर पे जाएगा और आधा रेजिस्टेंस पे हीट के फॉर्म में डिसिपेट होगा ऑलवेज। अब फॉर मोमेंट में बात करता हूं डिस्चार्जिंग।
डिस्चार्जिंग के केस में व्हाट आई डू, मैं स्विच ओपन किया, ये नॉट पे मैं इसको क्लोज कर, राइट, और किसी मोमेंट पर ये t0 की सिचुएशन ऐसे दिखाता है, और ये किसी मोमेंट t is equal to t की पोजीशन है, ये प्लस ये माइनस, ओके, करंट इज फ्लोइंग इन दिस, राइट। मुझे ओके सर। इस सर्किट, हाँ बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं। मुझे इस सर्किट में मुझे डिस्चार्जिंग की इक्वेशन निकालनी, मैं जान के कर रहा हूँ क्योंकि एक गलती होने के चांसेस अक्सर बच्चों से होते हैं, मैं देख रहा हूँ तुम वो गलती करोगे या नहीं। मैं पूछ रहा हूँ इस क्लोज लूप में मैं केवीएल लगाना चाहता हूँ, मुझे बताओ मैं क्या लिखूं। डिस्चार्जिंग का इक्वेशन निकालनी मेरे को, ठीक है। मैं सर्किट में अभी किसी टी पर चार्ज है Q, डेफिनेटली दैट Q इज लेस देन Q नॉट, मैक्सिमम चार्ज Q नॉट था CV, जो भी CV नॉट है वटेवर। अब इन बिटवीन किसी मोमेंट पे डिस्चार्ज हो गया, चार्ज आ गया Q, और इसमें सर्किट में करंट भी फ्लो हो रहा है। मुझे इसमें KVL लगाना है। KVL की इक्वेशन क्या लिखूं, बोलो जल्दी से। हेल्प करूं थोड़ी सी, सुनो। हाँ भाई, कैसे लगाते हो KVL? चार्ज कांस्टेंट नहीं है, नहीं 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 नहीं, चार्ज ये डिस्चार्ज हो रहा है, Q नॉट कांस्टेंट है। कब जब स्विच ओपन है, स्विच क्लोज करने के बाद ये डिस्चार्जिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। मैं डिस्चार्ज, कंप्लीट डिस्चार्ज होने से पहले की बात कर रहा हूँ सर Q by C minus IR equals to 0. वेट, यस, जीत ने बताया, ये जीत, तो मुझे ये बता दो बस कि जो क्या बोलते हैं उसको, इक्वेशन क्या बनेगी और कैसे लगाते होते हैं। मालूम है तो बताओ, नहीं मालूम तो मैं यहाँ एक क्लू देता हूँ, सो दैट आगे बताता रहूंगा। बोलो कैसे लगाते हैं, बताऊं? एक लूप में KVL लगाने का तरीका क्या है, ठीक है सुन। तो मैं काम जानते हो, देखो, अगर तुम बैटरी में किसी सर्किट में लो से हाई अगर पोटेंशियल की जाती, पोटेंशियल की बात लो से हाई जाती हो तो टेक इट पॉजिटिव, और अगर हाई से लो आते हो तो टेक इट नेगेटिव, ठीक है। मैं यहाँ से चलना शुरू कर, इस पॉइंट से A, ये B और ये C, ये B ही है एक्चुअली। मैं A से B आ रहा हूँ, तो मुझे बताओ मैं A से B आ रहा हूँ तो मैं लोअर पोटेंशियल से हायर पे आ रहा हूँ, हायर से लोअर पे आ रहा हूँ। H to L और L to H, बोलो। A से B, L to H, am I, yes, lower to higher. लोअर टू हायर, गुड। क्योंकि नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं होता है कभी भी, बैटरी में कहीं भी पूरी इलेक्ट्रिसिटी में नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव का मतलब लोअर पोटेंशियल होता है और पॉजिटिव का मतलब हायर पोटेंशियल होता है। आई होप ऑल ऑफ यू नो दिस थिंग। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर तुम नेगेटिव चार्ज शो कर रहे हो वहां पे लोअर पोटेंशियल पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, हायर पोटेंशियल पे भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, लेकिन हायर पोटेंशियल पे मोर पॉजिटिव चार्ज होगा और लोअर पोटेंशियल पे लेस पॉजिटिव चार्ज। से भी करना चाहता हूं, लोअर से हायर चाहता हूं, आई विल कॉल इट प्लस, प्लस व्हाट, Q by C, वोल्टेज हो गया ना, इस वक्त इस पे चार्ज है Q, इसकी वोल्टेज कितनी होगी, Q by C, ओके। B से घूम के मैं, अब मैं C से A पे आ रहा हूं, तो C से A पे आ रहा हूं। मैं तुम्हें KVL बता देता हूं पहले। KVL मैं लिखता हूं समेशन B is equal to 0, agreed or not, all of you, क्लियर तरीका है इसको लगाने का जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, बैटरी कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, सीधा समेशन ऑफ B इक्वल्स टू 0 इन एनी क्लोज लूप, समेशन ऑफ B 0 और KCL है किसी पॉइंट पर समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 0, दैट्स ऑल। ये KVL और KCL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब मुझे ये बताओ, जब मैं A से C जा रहा हूं, ठीक है,
तो सर्किट में करंट है I और जो क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप है IR, बराबर है। तो मुझे इतना बता दो C से A में H हाई से लो जा रहा हूँ, लो से हाई जा रहा हूं। हाई से लो, करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूँ, तो करंट कहाँ चलता है, हाई से लो, ऑफ कोर्स। अब हाई से लो चलूंगा तो नेगेटिव होगा, माइनस IR इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो मैं इसको लिख लेता हूँ Q बाई C इज इक्वल टू IR, Q बाई C इज इक्वल टू R dQ बाई dt, बराबर? एवरीवन ओके विद मी? विद मी एवरीवन? Now Q by C R dQ by dt and dt by RC dQ by dt. Clear, everyone? यहाँ मेरे पास थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे कैलकुलेशन करूँगा, मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ। I'll perform indefinite integration. RC को tau लिखो, RC tau, okay? T by tau, dq by q, ln q plus constant k, ठीक है? At t is equal to 0, q is equal to q naught, बराबर भाई? इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करना फिजिक्स में कई बार तुम्हें मिलेगा, बहुत फायदेमंद होता है। P0 पर q q naught है, तो what I place 0 is equal to ln q naught plus k, correct? Everyone with me? Yes? k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन में रख के मुझे Q और T का इक्वेशन बता, डिस्चार्जिंग की इक्वेशन क्या आई है वो निकाल के बताओ मुझे जल्दी से। जो फाइनल इक्वेशन आई है वो मुझे बता। माइनस कैसे आ रहा है बेटा मन? वो तुम वो इक्वेशन बता रहे जो आती है, इस कैलकुलेशन से क्या आ रहा है मन? I have this equation T upon tau ln q plus k, और k की वैल्यू मेरे पास आती है यहाँ पे, k is minus ln q naught. Is that clear? अब ये आता है T upon tau ln q minus ln q naught, T upon tau ln q by q naught। ln को e में बदलना आता है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, LHS इधर q by q naught is part T upon tau। What I'm asking, फाइनल इक्वेशन जो आई है कोई मैथमेटिकल गलती नहीं है, ठीक है? एक तुम्हारी इक्वेशन क्या आती है डिस्चार्जिंग की, Q इक्वल्स टू Q नॉट e रेज़ पावर माइनस T बाय tau। क्लियर? हमारा आंसर क्या आ रहा है? प्लस T बाय tau। हाँ भाई, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये तो उल्टी बात हो गई, जबकि हम तो पढ़ रहे हैं डिस्चार्जिंग। इसमें एक लॉजिकल मिस्टेक है। चिराग तुम आंसर नहीं देना अभी? यस, रजत, मन, दर्श, रेशमा,
इस पूरी कैलकुलेशन में लॉजिकल मिस्टेक है, क्या है बताओ? गुड। यहां जो लिखा है ये आई, इस आई को मैंने लिख दिया dq बाई dt। आई dq बाई dt नहीं, माइनस dq बाई dt होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज डिक्रीज हो रहा है। आई होप एवरीवन इज विद मी। ये इतनी सी सिली मिस्टेक्स हो सकती है और होती होंगी तुमसे। तो अब अगर माइनस लगा दे तो बस समस्या समाप्त हो जाएगी, तुम इसको कर लोगे, तुम जानते हो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं अब इससे आगे चलूँ। ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग की बात, अगर क्वेश्चन ऐसा समझ, ये तो सिंपल सर्किट है। ठीक है, अब सर्किट में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता हूँ। एक एग्जांपल, फिक्स एग्जांपल ही है मेरे पास। ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, रजत, हाँ सर। ये मैसेज है ना, दिस मीटिंग हैज नो लॉन्गर टाइम लिमिट। हाँ तो बढ़िया बात है, फिर तो नहीं, दिक्कत ही नहीं 40 मिनट वाली। वो ये मेरी है ना पहली मीटिंग है ना, होस्ट की है मैंने, इसलिए उन्होंने ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री दिया है। चलो कोई बात नहीं, चल रहा है ना काम। अच्छा, अब इधर आ जाओ इस क्वेश्चन पे। मेरे को, मेरा पर्पस है इस तरह क्वेश्चन करवाना। अब मुझे तुम में से कोई बता दो, किसी ने इस तरह क्वेश्चन पहले किए हुए हैं या नहीं? मेरे को क्या चाहिए होता है इसमें, सुनो। इसमें 3 कंडीशंस होती है इन जनरल। अगर मेरे को यहाँ से करंट आई है, यहाँ से I1 है, यहाँ से I2, तो I1 और I2 की वैल्यूज t बराबर 0 पर, t बराबर इंफिनिटी पर, और t बिटवीन 0 टू इंफिनिटी। अब तुम में से किसी ने पहले इस तरह क्वेश्चन किए तो बता दो, यस प्लीज। रजत, जीत, ओके। मन t0 I equals to 3, फाइन। देवर्षि, ओके ओके, यस ओके। अगर किए हुए हैं तो मैं एक और तरीके से बताऊं। गुड गुड, ठीक है। तो मुझे ये बता दो अब, फिर इसमें एक काम। पहले मुझे इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट, इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट बता दो, कैसे निकालते होते हैं? जब तक कैपेसिटर चार्ज होगा प्रोसेस एक्सपोनेंशियल होगी। एक्सपोनेंशियल प्रोसेस में निकालते कैसे हैं वो मालूम है या बताना है? अगर वो सब मालूम है तो फिर मैं आगे चलूं। मालूम है नम्रता? नो दैट? या बताऊं यस का मतलब क्या है? मीनो, ओके, मालूम है, ठीक। अब मुझे ये बता दो, if I ask you, यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यूज I, I1, I2, T0, T infinite। बोलो T0 पर तीनों की वैल्यूज बताओ।
कैलकुलेट करो तो कैलकुलेट कर लो। I1 0 नहीं, I1 0 नहीं, I1 0 नहीं, और कोई I1 ये वाला कर लेना, ये I1 है, ये I2 है, ये I2। 0 तो कोई सा भी नहीं है। I1 T0, I1 3, I1 2, I2 1। और कोई? देखो बिल्कुल संकोच नहीं करो, किसी को डाउट है तो क्लियरली बोलो, मैं सब समझा दूंगा पूरा। हम करते क्या है इसमें, कैपेसिटर को शॉर्ट कर देते हैं T0 के बराबर। I hope all of you know at T0 what we do, capacitor is short circuited। yes, अब अगर कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट कर दिया तो ये सिंपल सर्किट हो गया, बिल्कुल सिंपल। ये दोनों पैरेलल हो गए, इसको सीरीज में, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया 2 ओम, ये सीरीज हो गया 5, 15 by 5 3 एम्पीयर, ये आ गया 3। सिंपल कैलकुलेशन है, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं। I1 और I2 का इसको तुम में होंगे, ये होगा 2 एम्पीयर और ये होगा 1 एम्पीयर, बराबर। यस, क्लियर है एवरीवन। अब T इंफिनिटी पर इसको ओपन कर देते हैं। आई होप यू नो दिस। तो T इंफिनिटी पर वैल्यूज बता दो मेरे को। T इंफिनिटी पर I1 0, हाँ 1.67 देवर्षि, I equals to I2 3 एम्पीयर, श्योर 3 एम्पीयर, 5/3, नॉट 3 एम्पीयर। जब ये ओपन हो गया तो ये रेजिस्टेंस पिक्चर में नहीं है। यस, 5/9, नो 15/9, 5/3। भाई ये तो पिक्चर में नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है फ्लोटिंग स्टेट में। अब यहाँ से 3 और ये 6 सीरीज में होगा 9, तो करंट हो गया I इक्वल टू I2 15/9, 5/3, से ये हो गया 5/3, 5/3, ये भी हो गया 5/3, तो ये कितना होगा 0। हाँ भाई बराबर, I1 0। अब मैं तुमसे लास्ट इंपॉर्टेंट बात पूछने वाला हूं, वो ये जो तीसरा केस है, इस सिचुएशन में मेरे को I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, I1 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, I2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल के बता सकते हो या नहीं? और बता सकते हो तो कैसे बता सकते हो? नहीं, नहीं, यही चाहिए मेरे को। मैं यहीं तक की भूमिका बता रहा हूं। अब ये एक बात समझो, ठीक है, आई गॉट इट। मुझे बस यही, मेरे को इसी पे डाउट था, मेरा पर्पस टारगेट यही था। क्लास रखने का, इसके पहले की बातें मुझे मालूम है कि तुम्हें आती होंगी, बस ये जो चीज है यही IIT वाला घुमाता है इसको। इसके दो तरीके हैं, एक कैलकुलेटिव मेथड और एक ग्राफिकल मेथड। तुम्हारे पास, तुमने जो मेरे को वैल्यूज बताई है, इन वैल्यूज को मैं साइड में लिख लेता हूँ। तुमने सही बताई, इसको कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये वैल्यूज तुमने बताई है सही है, इसको मैं दिखा देना जरा।
अब मुझे डायग्राम की कोई जरूरत नहीं। अब ये जो I2 ये बड़े काम की चीज है। सॉरी I1 जो है बड़े काम की चीज। I1 किसके थ्रू करंट है? कैपेसिटर से। और कैपेसिटर के केस में तुम अच्छे से जानते हो कि ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्जिंग की बात कर रहा हूं, ये इक्वेशन चार्जिंग की होती है और करंट की ये इक्वेशन होती है। आई होप यू नो, ये चार्जिंग की बात कर रहा हूं, ध्यान देना, डिस्चार्जिंग नहीं। इंटरेस्टिंग बात है कि कैपेसिटर के केस में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों के केस में करंट की इक्वेशन सेम होती है। इंडक्टर में ऐसा नहीं होता। अब इसका मतलब सीधा सीधा है, t बराबर 0 पर I इज I नॉट और t बराबर इंफिनिटी पर I बराबर 0 बात खत्म। तो 2 एम्पियर करंट था 0 पर और इंफिनिटी पर 0, तो इसकी I1 की इक्वेशन हो गई है इसकी इक्वेशन 2t मान डैश। क्लियर? I1 की इक्वेशन हो गई, राइट? अब मुझे I2 और I की इक्वेशन, तो व्हाट आई डू, मैं वापस डायग्राम पर आता हूं। 3 ओम और ये कैपेसिटर। आसान तरीका, एक्चुअली मेरे को क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर ये तरीका लगा सकता हूँ। यहाँ से मेरे पास आया I, इधर से गया I1, इधर से गया I2। मेरे पास एक इक्वेशन तो क्लियर है हमेशा, ये तो ऑलवेज है I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, इसमें कोई डाउट ही नहीं। अब मेरे को I1 तो पता है, I1 तो मेरे को मालूम ही है, बस तीन इक्वेशंस, तीन अननोन, दो इक्वेशंस मिली है, तो अननोन तीन है, I1 I2। इक्वेशन मेरे को दो मिली है, I1 और I। अब मैं एक काम और करता हूँ, इस लूप पर यहाँ से यहाँ पर केवीएल लगाता हूँ, तो जगह 15 इज इक्वल टू 3I प्लस 6I। क्लियर? एवरीवन विद मी? एक्सटर्नल लूप पर केवीएल लगाया। यस, एवरीवन विद मी? ओके, अब मैं इसको आगे लिखता हूँ। ये 15 is equal to 3I1 plus I2 plus 6I2, करेक्ट? तुम अपने पास ये, चलो बाद में बात करेंगे। ये हो गया 15 is equal to 3I1 plus 9I2। ओके, मैं सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 3 से डिवाइड कर देते हैं, 5 equals to I1 plus 3I2, बराबर है? अब एक बात देखो, 5 minus I1 equals to 3I2, 5 by 3 minus I1 by 3 is equal to 5. 5 by 3 minus I1 कितना है? ये रहा 2 by 3 T by tau। बोलो ओके विद इट? I1 तो सीधा सीधा प्रसाद के रूप में मिल गया था हमको, जो हमने इतनी मेहनत करी थी ना टाइम कांस्टेंट निकालने की, तो उसका प्रसाद हमें मिल गया था I1। ठीक है भाई, I2 ऐसे आ गया। अब I कौन है? I है I1 प्लस I2। I है I1 प्लस I2। I1 कौन है? ये रहा 2E minus T by tau plus 5 by 3 minus 2 by 3। I hope तुम समझते इक्वेशन बना ले, करेक्ट? हाँ भाई, क्लियर एवरीवन?
देख लो आराम से। रिकॉर्डिंग मौजूद है, दोबारा देखना चाहो तो देख सकते हो, आराम से देख लो अभी। अब मैं तुम्हें यहाँ पर एक और चीज बताने वाला हूँ। एक मूवमेंट पे ध्यान देना। तुम्हें ये बात सारी समझ में आ गई एवरीवन? मैं नेक्स्ट स्टेप चलने वाला हूँ, सुनो। ये तो सीधा रास्ता है, जहां तुम अटक सकते हो, मैं अब उसमें आने वाला हूं। बाकी सब मिटाना उस सर्किट के अलावा। बोलो ये राइट साइड में मिटा दो अभी। ओके, ये I1 में कोई गलती होने के चांस नहीं है। यहाँ पर कोई गलती होने के चांस तुमसे यूजुअली नहीं। मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन, ये वन इक्वेशन, ये दूसरी। मेरे पास अननोन है I1 I2, तो मेरे को तीन इक्वेशन चाहिए। I1 मेरे को मालूम है और I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 दूसरी इक्वेशन मेरे को पता है। तीसरी के लिए मैंने केवीएल यूज किया। कोई ये भी सोच सकता है कि केवीएल में यहाँ पे यूज करूं, सोच सकते हैं। इसी मूवमेंट पर इसका चार्ज है Q, ये किसकी बात चल रही है? T बिटवीन 0 टू इनफिनिटी। अभी चार्जिंग हो रही है, क्लियर है? T0 जब चार्जिंग जस्ट शुरू हुई है, T इनफिनिटी जब चार्जिंग पूरी हो चुकी है, और ये बात हो रही है इन दोनों के बीच के टाइम की, करेक्ट है? मेरा सवाल ये है, क्या मैं ये लूप ले सकता हूँ? ले सकता हूँ, ऑफ कोर्स, कोई दिक्कत नहीं। ये लूप अगर मैं लेता हूँ, अब ध्यान से देखना, ये है I, ये है I1, ठीक है, और ये वोल्टेज हो गई 16 वोल्ट। ये तो सीरियसली एक सर्किट है, इसमें वोल्टेज लगी। मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ, इधर से -3I, इसको क्रॉस करता हूँ, -3I1, इसको क्रॉस करता हूँ, कैपेसिटर को प्लस लिखूं या माइनस लिखूं? बोलो, कैपेसिटर को क्रॉस कर रहा हूं तो प्लस लिखूं या माइनस लिखूं? माइनस, -Q/C। अब मैं फिर D से A जा रहा हूं, क्या लिखूं? D से A, बैटरी को क्रॉस करके क्या लिखूं? लोअर से हायर जा रहा हूं, जानते हैं, +15 इज इक्वल टू 0। मैंने लिखा है समेशन B इज इक्वल टू 0, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कई बार केवीएल लगाते हैं, मैंने बच्चों को ऐसे देखता है, टोटल बैटरीज देखते हैं, फिर करंट देखते हैं, वो चक्कर में ही नहीं पड़ना, सीधा समेशन B 0। अब लिख दो उसका 15 यहीं रह रहे हैं, तो बाकी सबको उधर ले जाओ, सारी पार्टी। ये सारी पार्टी गई उधर। ये इक्वेशन भी बन सकती है, कोई डाउट नहीं है। और I की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? I1 प्लस I2 लिख सकता हूँ भाई। 3I1 प्लस 3I2 प्लस 3I1 प्लस Q/C। 3I1 6I1 प्लस 3I2 प्लस Q/C। मुझे I1 पता है 2E माइनस T/τ। क्लियर है भाई? ध्यान से देखते हो, इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम किसी को? फास्ट नहीं हो रहा? अब देखो, यहाँ लिख रहा हूँ उसको +3I2 की जगह लिखना चाहूंगा मैं Q0 1 माइनस T/τ अपॉन C। बोलो, कोई गलती है इसमें?
अब यहाँ पे आई को निकाल दो। मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, मैंने पहले, क्या बोल रहे हो रजत? रजत तुमने नो लिखा था। आपने पूछा ना, मैं फास्ट जा रहा हूँ इसीलिए नो लिखा। फास्ट नहीं जा रहा ना मैं? नहीं इसीलिए नो लिखा। ओके, अब मुझे ये बता दो, मैंने पहले जो लूप लिया था वो ये वाला लिया था, ये वाला, ये वाला, क्लियर? राइट? तो मैंने सॉल्व कर लिया था, डन। मैं लूप ये भी ले सकता हूं, मैंने ये बोला, और मैं यहां तक पहुंच गया। अब मुझे ये बता दो, ये जो इक्वेशन तुम्हारे सामने आई है, क्या इसको सॉल्व करना आसान है? देखो जरा ध्यान से, मुझे I2 निकालना है, मेरे को I2 चाहिए की टर्म्स में, और यहाँ Q नॉट आके बैठ गया। हालांकि मैं कर सकता हूं, ऐसी बात नहीं है, सॉल्व हो सकती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, यस और नो बोलो, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, यस? हमने ये वाला चूज किया था तो हमने आराम से कर लिया था क्वेश्चन, बराबर है, लेकिन ये चूज कर लिया तो हमारे फंसने के चांस, हम सॉल्व कर भी सकते हैं सही, और गलत भी कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है, इस मेथड में मतलब ये जब तुम लूप चुनो तो ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ बेटा, मन अगर कैलकुलेशन केयरफुली करोगे तो सही आंसर पे पहुंच जाओगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक होने के चांस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? जैसे मैंने अभी डिस्चार्जिंग को बताया था, माइनस आई टू माइनस जी को बाई डी टी लिखना भूल गए, गलती के चांसेस हो सकते हैं। एंड यू मे नॉट ऑलवेज बी सो लकी कि तुम्हें एक सिंपल सा सर्किट मिले। ये तो मैंने बहुत सिंपल लिया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी मिल सकता है। अब हमारे पास एक और तरीका, वो क्या है, अब मैं इस पूरी कहानी को मिटा रहा हूँ, और जो तुमने वैल्यूज लिखी थी कोई मुझसे बाद में पूछना, अगर तुमने नोट किए हैं तो ठीक, नहीं तो मैं दोबारा बताऊंगा, लेकिन मेरे को जो चीज पता नहीं है वो देखो जरा क्या है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। I1 की वैल्यू आई थी 2 इज करेक्ट, I2 की वैल्यू क्या आई थी बताओगे? याद है? नोट किया है या नहीं? अच्छा, वीडियो के उस पर चल रहे हो तुम? नहीं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आई, 1 प्लस समथिंग कुछ था। चिराग तुमने नोट किया था? वो मीटिंग में ही नहीं है सर। 5/3, यस। कल क्या आया था बताओ, कौन लिख रहा है? वो तो नहीं। मैं Sir, सही लिख 5 रहा है। by 3 minus 2 by 3 e raised to minus t by tau. गुड, अब आई करता हूँ, इनका लगा सम हो जाएगा, इनका लगा सम है I1 प्लस I2, 5/3 minus 2/3 t minus t by tau प्लस 2t minus t by tau, बराबर? 2 minus 2/3 कितना हुआ?
एक लाइन लिखूं क्या लिखूं बोलो, a प्लस 2 या माइनस 2/3 कितना हुआ 4/3। अब ये i की वैल्यू, i1 की वैल्यू और i2 की वैल्यू नोट कर लो एक बार जरा, मैं बीच में पूछूंगा तुमसे, मेथड बताऊंगा तो उसे मैच करेंगे तो मैं तुमसे पूछूंगा। नोट कर ली, बस वैल्यूज नोट कर लो जो मैं बोला क्या मैंने। हो गया, ओके। अच्छा बताओ टाइम कितना हो रहा है, ब्रदर टाइम कितना हो रहा है? 10:55 हुई है सर, 10:55। 55। चलो 15 मिनट तो और लग ही रहेंगे, चलेगा 15 मिनट और? हाँ यस हाँ, एवरीवन, 12 बजे तक चलेगा सर मुझे। तुम्हें चलेगा बाकी सब। अच्छा अब जरा मैथड सुनो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मेरे पास बोर्ड छोटा है इसलिए मिटाना पड़ा। अब जरा ध्यान दो, मुझे एक बात बताओ जरा छोटी सी, बिल्कुल अलग कहानी, बिल्कुल अलग, इससे इसको भूल जा क्या कहानी। अब जरा इधर ध्यान दो। ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ, हालांकि तुम्हारा जाना पहचाना ग्राफ है, क्यू क्यू नॉट बराबर, या मैं इसको आई के भी लिख सकता हूँ। अब मैं मैथ्स की बात करूँ, प्योर प्योर मैथमेटिक्स, ये टाइम एक्सिस है, इधर तुम चाहे क्यू ले लो चाहे आई ले लो, बराबर है। क्यू पे चलते हैं, क्यू से तुम ज्यादा फैमिलियर हो, आई भी कर देंगे। इफ आई आस्क यू, मैं लिखता हूँ क्यू प्लस 2 क्यू नॉट 1 प्लस क्यू नॉट, अब ग्राफ कैसे बनेगा? सेकंड इक्वेशन के लिए क्यू नॉट 1 कांस्टेंट है, ओके। ग्राफ कैसा बनेगा? इंटरसेप्ट इसमें t0 रखता हूं तो क्यू कितना आता है, 0 आता है। इसमें t0 रखता हूं तो क्यू बराबर क्यू नॉट 1 आता है, मतलब ग्राफ ये बनेगा। ये क्यू नॉट 1, ये 0 से चालू नहीं होगा, अब यहाँ से चालू होगा, क्यू नॉट 1 से चालू होकर यहाँ पहुंचेगा क्यू नॉट 1 प्लस क्यू नॉट, ये ऐसे है। बोलो करेक्ट एवरीवन, ओके विद मी, बराबर है ना? मैं इसको और सिंपलीफाई करता हूं, और सिंपल, ये ग्राफ चल रहा है ऐसे, यहां से ये वैल्यू है कोई बी, ये टाइम टी, मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू बी 1 बराबर ग्राफ हो गई। सिंपल मैथमेटिक्स में तो थोड़ा ट्रिक्स सुधार आ जाओ, मैथ्स में आ जाओ, क्लियर है? अब मैं ये कह रहा हूं, मैं इस ग्राफ को यहां से नहीं शुरू करके मेरी रेफरेंस लाइन ऊपर है, मेरी रेफरेंस लाइन ये है ए, इसकी इक्वेशन क्या लिखूं बताओ? फाई इज क्वेश्चन मार्क, बोलो क्या लिखूं? मैं क्यों देता हूं, मैंने पहले क्या किया था वो, मैंने लिखा था ये
गैप कितना है b माइनस 0, रेफरेंस कितना है 0, y इज इक्वल टू 0 प्लस b माइनस 0 एंड दिस, यानी ये है रेफरेंस प्लस b माइनस रेफरेंस 1 माइनस दिस। दिख रहा है मतलब सबको? मैंने किया क्या, ध्यान से देखो मैंने इस ग्राफ में क्या किया, 0 लिया है ना। मैं एक मजेदार की चीज बताता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं ना अपन, रिलेटिव वेलोसिटी जब करते हैं तो रेफरेंस, अगर मैंने किसी पार्टिकल की वेलोसिटी बोली, ये वेलोसिटी v a और ये वेलोसिटी v b, अब मैं बोलता हूँ, मैं लिखता हूँ v a b, तो क्या लिखते हैं इसको बोलो? v माइनस v। अच्छा, जिसको रेफरेंस लेते हैं उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब मैं एक बात कहता हूँ, मान लो मैं कहता हूँ कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन 10 मीटर पर सेकंड है va, तो एक्चुअली हम VAO लिखते ही नहीं, हमारी आदत ही नहीं है, अब जरूरत नहीं है ना। अगर दो पार्टिकल्स की रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं तो VA माइनस VB लिखते हैं, लेकिन अगर मैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिखता हूं तो VAO लिखना चाहिए मुझे, बराबर है ना भाई? लेकिन क्योंकि ओरिजिन फिक्स है इसलिए हम O लिखना पसंद नहीं करते, हम छोड़ देते हैं। क्लियर है? जैसे कोई नंबर लिखा है 4, तो 4/1 भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैथ्स में जब नीड होती है जब लिखते हैं, ये 4/1 भी लिखा जा सकता है, लेकिन जब नीड होती है जब लिखते हैं। यहाँ पर रेफरेंस मेरा 0 है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आएगा ही, ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, आई डोंट नीड दैट। लेकिन मेंशन करना जरूरी था, क्यों? अब मैं रेफरेंस चेंज करने वाला हूं, अब मैंने रेफरेंस यहाँ पे चेंज कर दिया, मैंने रेफरेंस बोल दिया ये A और ये आ गया B। अब बेटा मुझे इसकी इक्वेशन बता, अब मैं सारी बात समझ चुका हूं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ ही है, इक्वेशन क्या बनेगी बोलो? नहीं नहीं देवर्षि नहीं, ध्यान से देखो इक्वेशन क्या लिखे, रेफरेंस प्लस b माइनस रेफरेंस 1 माइनस e रेज़ टू माइनस t बाय, यस ये इक्वेशन आई, y is equal to a plus b minus a e raised to minus t by tau, ये इक्वेशन, ये देखो आराम से, ये क्या करेक्ट एवरीवन? अब बस सॉल्व हो गया। अगला जो क्वेश्चन था हमारा, अब ध्यान दो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं तुम हमेशा इतने लकी नहीं होगे कि केवीएल केसीएल लगा के इस क्वेश्चन की थर्ड इक्वेशन निकाल लोगे हमेशा, तो केवीएल केसीएल लगाना ही नहीं है। करना क्या है देखो, मेरे को I1 I2 की वैल्यूज T0 माने रेफरेंस, T इंफिनिटी फाइनल, I1 कितना था इनिशियल T0 पे, कितना था बोलो 2 एम्पियर, और फाइनल कितना था 0। I2 कितना था इनिशियल 1 एम्पियर, ये कितना था 3 एम्पियर, ये कितना हो गया 5/3 एम्पियर, और ये भी हो गया 5/3 एम्पियर। I1 की तो झंझट ही नहीं है, I1 की तो बात ही नहीं करती। अब I2 पे रुकते जरा, I2 इंक्रीज हो रहा है, मैं I2 की ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ बना के सॉल्व कर दोगे, मतलब गंगा डालोगे, जरूरत ही नहीं है कैलकुलेशन। अब जरा I2 का रेफरेंस बताओ क्या है? अब मैं मैथ्स के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, 1 एम्पियर गुड। I2 का A कौन है 1 एम्पियर, I2 का B कौन है, I2 का B कौन है, नहीं फाइनल करंट 5/3 है। ये ग्राफ ऐसे चढ़ गया, ये है I2 A प्लस
b minus a 1 minus this, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 plus 5/3 b reference 5/3 है। Wait a minute. 5/3 minus 1 minus t upon। अब तुम्हारे पास जो इक्वेशन थी चाहे उससे मिला लो, चाहे मैं इनिशियल फाइनल से मिलाता हूं, वैसा करो। इस इक्वेशन में t बराबर 0 रखता हूं, ये पार्टी 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बोलो। बराबर, ये पार्टी 0 हो गई तो I2 कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया। वेरीफाइड नहीं, ये पार्टी 0 तो ये मल्टीप्लाई में 0 हो गया ना। t 0 पर भाई वैल्यू कितनी है देखो, 1 एम्पियर। ओके एवरीवन, अब मैं दूसरी बात करता हूं। t बराबर इंफिनिटी पर, इंफिनिटी रखना तो ये कितना हो गया 0, 1 minus 0 1, I2 बना 1 plus 5/3 minus 1, I2 बना 5/3। तो बराबर बात है, हालांकि हम पहले से निकाल चुके लेकिन वेरीफाई कर रहे हैं। क्लियर है बात। अब सवाल है बेसिकली इसका एट टाइम 0 इंफिनिटी का, नहीं वो तो हम निकाल सकते हैं, उसके बीच का वो ये इक्वेशन है। अब तुम्हारे पास इक्वेशन लिखी हुई है, I1 की तरह मैच करना। मेरे पास आती है I2 = 1 plus 5/3 minus 1 कितना हुआ 2/3, 1 plus 2/3 minus 2/3 I2 5/3 minus 2/3। तुम्हारे पास इक्वेशन लिखी हुई है ये I2 की, बताओ क्या है ये इक्वेशन है कि नहीं है। तुमने लिख ली थी ना, नोट कर ली थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ग्राफ बनाया, ध्यान से देखो। मैंने सिर्फ ग्राफ को पकड़ा है। अब इसके डिक्रीजिंग के ग्राफ की बात करता हूं। ये बात समझ आ गई सबको, क्लियर है। अब सुन, वही चीज बी और ए रेफरेंस लेवल पर, अगर मैं सिंपल लिखता हूं ये बी, ये डिक्रीजिंग ग्राफ, तो ये हो गया वाई बी माइनस टी बाई बराबर। व्हाट यू से, ओके है। हाँ भाई मैच कर लो, देखो P0 पे कितना बी, P0 पे 0 1 P हो गया, T इंफिनिटी पे T माइनस इंफिनिटी 0 तो 0 हो गया बराबर। अब मैं इसको और तरीके से लिखता हूँ, मेरा रेफरेंस है 0, y = 0 plus b minus 0 and this, मतलब ये है रेफरेंस प्लस b minus रेफरेंस। ये आई होप यू हैव गॉट द क्लू। अब मुझे i की वैल्यू बता दो, i की वैल्यू 3 से 5/3 आई थी, ध्यान करो i की वैल्यू डिक्रीज हुई थी। क्या मुझे डायरेक्ट बता सकते हो तुम i की वैल्यू इस तरीके से लिखूं तो मैं क्या लिखना चाहिए मुझे i के केस में। अब मैं इसको थोड़ा सा रेफरेंस क्या ले रहा हूं, अब मैं चेंज करूं उसको, मैं कंफ्यूजन नहीं करता, मैं इसमें मैं रेफरेंस कर रहा हूं a।
ये लो, अब जीरो की जगह क्या आ जाएगा भाई? अगर रेफरेंस मैंने ए कर दिया तो जीरो की जगह कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। ये ए आ गया और ये बी है। ये रेफरेंस की जगह ए बैठ गया, यहाँ पे रेफरेंस पे ए बैठ गया। अब मुझे y कौन है? I है। रेफरेंस कौन है? रेफरेंस फाइनल वैल्यू है, देख लो। I का रेफरेंस कौन होगा? फाइनल वैल्यू कितनी? 5/3। ये बैठ गया 5/3 प्लस इनिशियल वैल्यू कितनी है? 3 है। 3 माइनस 5/3 माइनस t/top मैच करा लो। 5/3 प्लस 3, 3 माइनस 5/3 कितना है? कैलकुलेटर में बताओ। 399 माइनस 4/3, पहले आंसर है कि नहीं बोलो। सीधी बात, ग्राफ पकड़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है कि इंफिनिटी टी जीरो की वैल्यू निकालनी, दैट्स वो तो मैंने जीरो इंफिनिटी की वैल्यू निकालना था, ये बड़ी शानदार बात। बस उन्हीं को पकड़ के ग्राफ उठाओ और सॉल्व करो, दैट्स इट। क्लियर एवरीवन? सर्किट अगर तुम अपने आप से कोशिश करो, सेम वे, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे आरसी सर्किट है ऐसा एलआर सर्किट है, बस कंडीशन उल्टी होगा, है ना? वहां भी यही ग्राफ लग जाएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। डन? चलो अभी खत्म करें क्लास। ओके बेटा, बाय, गुड नाइट, बाय बेटा। ओके, थैंक यू।